अच्छा, स्कूल के मैथ्स क्लास के वो दिन याद हैं जब कुछ फॉर्मूले बस रटने ही पड़ते थे। आज हम ऐसे ही एक फॉर्मूले कंप्लीटिंग द स्क्वायर या वर्ग को पूरा करना के पीछे का जो राज है ना, उसे खोलने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये तो एक खूबसूरत विजुअल पहेली है। तो चलिए एक चैलेंज से शुरू करते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 16। अब देखने में तो ये एक आम सा इक्वेशन लगता है ना। लेकिन आज हम इसे सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका देखेंगे जो शायद पहले कभी दिमाग में आया ही ना हो। अब इसे देखकर सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अरे सीधा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ ना, फटाफट आंसर आ जाएगा। और बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस तरीके को समझने से मैथ्स का एक बहुत गहरा राज खुलने वाला है? चलिए देखते हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए ना ये अलजीब्रा के सारे नियम कानून भूल जाते हैं और इसे एक आर्टिस्ट की तरह देखते हैं। नंबर्स की जगह अब हम बात करेंगे शेप्स की भाषा में। तो इक्वेशन का पहला हिस्सा है एक्स स्क्वायर। इसे हम एक स्क्वायर यानी एक वर्ग की तरह सोच सकते हैं, जिसकी हर साइड की लंबाई है एक्स। तो इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? एक्स गुणा एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। सिंपल है ना? ठीक है, अब आता है 6x। इसको हम एक रेक्टेंगल एक आयत मान लेते हैं, जिसकी एक साइड है 6 और दूसरी है x। तो अब हमारी पहेली के दो टुकड़े तैयार हैं, एक स्क्वायर x स्क्वायर और एक रेक्टेंगल 6x, और इन दोनों का टोटल एरिया 16 है। और अब आता है असली मजा। हम क्या करेंगे, ये जो 6x वाला रेक्टेंगल है ना, इसे बीच से ठीक दो बराबर हिस्सों में काट देंगे। तो हमें 3x वाले दो छोटे रेक्टेंगल मिल गए। अब इन दोनों टुकड़ों को उठाकर हम अपने x स्क्वायर वाले स्क्वायर के दोनों तरफ ऐसे चिपका देंगे। इस नए अरेंजमेंट के साथ हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बहुत बहुत करीब आ गए हैं। चलिए इस पहेली को अब पूरा करते हैं। अब इस शेप को जरा ध्यान से देखिए। ये लगभग एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है, राइट? पर इसमें कुछ तो मिसिंग है, एक कमी है। क्या कोई बता सकता है कि कौन सा हिस्सा गायब है? बिल्कुल सही, वो कोने में एक छोटी सी जगह खाली रह गई है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए हमें एक और टुकड़ा चाहिए। याद है, हमने जो रेक्टेंगल जोड़े थे उनकी चौड़ाई 3 थी। तो इसका मतलब ये जो खाली जगह है वो भी 3 गुणा 3 का एक छोटा सा स्क्वायर ही होगी। तो 3 गुणा 3 के स्क्वायर का एरिया कितना होगा? बिल्कुल 9। और यही 9 हमारी इस पहेली का आखिरी और सबसे ज़रूरी टुकड़ा है। और बस इसी प्रोसेस को, इस खाली जगह को भरकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने को ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। ये सिर्फ एक अलजेब्रा का भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक असली विजुअल एक्शन है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन एक मिनट, अलजेब्रा में बैलेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हमने इक्वेशन के एक साइड पर 9 जोड़ा है, तो तराजू को बराबर रखने के लिए हमें दूसरी तरफ भी 9 जोड़ना ही पड़ेगा। और अब देखिए, हमारा जो मुश्किल सा इक्वेशन था वो कितना सिंपल हो गया है। लेफ्ट साइड में अब हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर है जिसकी हर साइड x+3 है, मतलब उसका एरिया हुआ x+3 का स्क्वायर। और राइट साइड में 16 और 9 मिलकर बन गए 25। अब इसे सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, बस दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो हमें मिला x+3 इक्वल्स टू +5। हाँ, ये प्लस और माइनस दोनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमें दो पॉसिबल आंसर मिलते हैं। अगर x+3 बराबर 5 है तो x हो गया 2, और अगर x+3 बराबर -5 है तो x हुआ -8। देखा, शेप्स की मदद से एक मुश्किल सा दिखने वाला इक्वेशन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। याद है शुरुआत में एक सवाल था? चलिए वापस उसी पर चलते हैं। वही सवाल कि हम सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते, आखिर वो इतना तेज और आसान जो है। तो कभी सोचा है कि वो जादुई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हमने स्कूल में बस रट लिया था, वो आखिर आया कहाँ से, बना कैसे? इसका जवाब शायद चौंका दे। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहीं आसमान से नहीं टपका, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के इसी विजुअल प्रोसेस का एक जनरल फॉर्म है। जी हाँ, हर बार जब भी कोई इस फॉर्मूले को यूज करता है तो अनजाने में वो यही शेप्स वाली पहेली ही सॉल्व कर रहा होता है। तो अगली बार जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने आए तो याद रखेगा कि वो सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि शेप्स की एक छिपी हुई कहानी है। अब सिर्फ फॉर्मूला नहीं, उसके पीछे का जादू भी पता है
है ना कमाल की बात?